ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल बेचने वाला देश अचानक पेट्रोल खरीदने पर आखिर क्यों मजबूर हो गया? क्या यूक्रेन के छोटे छोटे ड्रोन्स ने पुतिन के इतने बड़े तेल साम्राज्य को सच में घुटनों पर ला दिया है? अपनी जरूरत का 90% कच्चा तेल बाहर से खरीदने वाला भारत आखिर रूस को पेट्रोल कैसे निर्यात कर रहा है? इन तीनों सवालों के जवाब ढूंढेंगे हम आज के इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। दोस्तों, जरा सोचिए, रूस जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल का भंडार है, वो आज भारत से पेट्रोल की खेप मांग रहा है। सुनने में ये बात थोड़ी अटपटी और अजीब आपको जरूर लग रही होगी, लेकिन रूस यूक्रेन जंग के चौथे साल में एक ऐसा ऐतिहासिक और चौंकाने वाला मोड़ आ चुका है। जिस रूस से भारत हमेशा कच्चा तेल खरीदता आया है, आज उसी रूस को अपनी गाड़ियों में डालने के लिए भारत से रिफाइंड पेट्रोल की सप्लाई लेनी पड़ रही है। सोच रहे होंगे कैसे? आखिर ये पाला कैसे पलटा? यूक्रेन ने ऐसा कौन सा हमला किया कि मॉस्को से लेकर क्रीमिया तक पेट्रोल की किल्लत हो गई? तो आज के इस वीडियो में हम आपको इस पूरे इंटरनेशनल घटनाक्रम की इनसाइड स्टोरी बताएंगे। आपको बता दूं कि एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते 5 अगस्त को भारत से करीब 42,000 बैरल पेट्रोल की एक पहली खेप रूस पहुंची है। रिपोर्ट के मुताबिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब रूस ने भारत से पेट्रोल का आयात किया है। इस ऐतिहासिक सप्लाई की कहानी भी बेहद दिलचस्प है, तो लास्ट तक सुनिएगा जरूर। गुजरात के वाडीनार पोर्ट से 18 जून को रूसी झंडे वाला टैंकर साइक्लोन करीब 42,000 टन पेट्रोल लेकर निकला। इसके बाद 6 जुलाई को मिस्र के तट पर समुद्र के बीचों बीच इस पेट्रोल को दूसरे जहाज गार्नेट में ट्रांसफर किया गया और फिर अगस्त की शुरुआत में ये कार्गो रूस पहुंच गया। और इतना ही नहीं, न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की अगर माने तो जुलाई के महीने में ही कम से कम 60,000 मेट्रिक टन से ज्यादा की ऐसी ही कई सेलबॉर्न शिपमेंट्स भारत से रूस के लिए भेजी जा चुकी है। अब सवाल ये उठता है इस बीच कि जिस रूस के पास कच्चे तेल का अथाह समंदर है, उसके पास पेट्रोल खत्म कैसे हो गया? तो दोस्तों, आपको बता दूं, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन की तरफ से किए गए ताबड़तोड़ ड्रोन हमले। यूक्रेन ने रूस के उन ठिकानों पर चोट की है जहां कच्चे तेल को पेट्रोल और डीजल में तब्दील किया जाता है, यानी बदला जाता है, यानी रूस की ऑयल रिफाइनरीज। साल 2026 में यूक्रेन ने इन हमलों की रफ्तार बहुत ज्यादा बढ़ा दी। आंकड़ों के मुताबिक इस साल जनवरी से मई के बीच यूक्रेन ने रूस की कम से कम 16 रिफाइनरियों पर हमला किया और जून से अगस्त के बीच 15 और बड़ी रिफाइनरियों को निशाना बनाया। और हद तो तब हो गई जब मॉस्को में क्रेमलिन से महज 15 किलोमीटर दूर मौजूद रिफाइनरी के साथ साथ ओमस्क, रियाजान और ऑर्स की सबसे बड़ी रिफाइनरियों को भी यूक्रेन के ड्रोन्स ने तबाह कर दिया। यूक्रेन के इन सटीक हमलों ने रूस की रिफाइनिंग क्षमता की कमर तोड़ कर रख दी। जुलाई की शुरुआत में रूस का रिफाइनिंग प्रोडक्शन घटकर 3.91 मिलियन बैरल प्रतिदिन पर आ गया, जो मार्च 2005 के बाद से पिछले 21 सालों का सबसे निचला स्तर है। इसका असर ये हुआ कि रूस में गर्मियों के दौरान जब रोजाना 1,10,000 टन पेट्रोल की भारी मांग होती थी, वहां पंपों पर ईंधन की भारी किल्लत हो गई। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को खुद मंत्रियों के साथ बैठक में यह स्वीकार करना पड़ा कि ड्रोन हमलों की वजह से देश में फ्यूल शॉर्टेज हुई है। हालात संभालने के लिए रूस ने साल 2026 के अंत तक अपने देश से पेट्रोल निर्यात पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। फिर भी कमी पूरी नहीं हो सकी और यहीं से खेल में भारत की एंट्री होती है। रूस ने अपने इस घरेलू कमी को पूरा करने के लिए दुनिया भर से हर महीने
4 लाख टन पेट्रोल इंपोर्ट करने का प्लान बनाया है, जिसमें बेलारूस, कजाकिस्तान के साथ साथ भारत सबसे अहम भूमिका निभा रहा है। भारत की नायरा एनर्जी, जो गुजरात में वाडिनार रिफाइनरी चलाती है, वही ये पेट्रोल रूस भेज रही है। इस पूरी डील की सबसे खास और दिलचस्प बात यह है कि नायरा एनर्जी में रूस की सरकारी तेल कंपनी रॉसनेफ्ट की लगभग 49.13% की हिस्सेदारी है। तो सोचिए, कुदरत का और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कैसा अनोखा चक्र है ये। एक तरफ जहां भारत जुलाई के महीने में रूस से रिकॉर्ड 2.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल खरीद रहा था, जो भारत के कुल क्रूड इंपोर्ट का लगभग 55.5% हिस्सा था। यानी भारत रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदकर अपनी रिफाइनरियों में प्रोसेस कर रहा है और वही पेट्रोल बनाकर वापस रूस को बेच रहा है। इसमें विश्लेषकों का मानना है कि भारतीय पेट्रोल का रूस जाना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि यूक्रेन युद्ध ने दुनिया के ग्लोबल एनर्जी ट्रेड के सारे पुराने ढर्रे बदल दिए हैं। तो दोस्तों, यूक्रेन के ड्रोन हमलों और रूस भारत के इस अनोखे ऑयल ट्रेड पर आपकी क्या राय है? क्या रूस इस फ्यूल क्राइसिस से जल्द उबर पाएगा या भारत का रिफाइंड पेट्रोल ही उसकी गाड़ियों को चलाता रहेगा? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा, क्योंकि आपकी राय बेहद अहम है। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।